बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के साथ अपना एम रूटीन शेयर कर रही हूँ, यानी कि सुबह का रूटीन। और मेरे ख्याल से हर दूसरी हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है सुबह का, कि नाश्ते से फारिग होते हैं तो फिर लंच की तैयारी होती है। लंच सोचते हैं बैठ के क्या क्या बनाया जाए, और फिर लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे यहाँ भी कुछ ऐसे ही हिसाब किताब है। एक छोटा सा नाश्ता तो मैं अरीब यूसुफ के साथ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मुझे उठते के साथ मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। अब और अगर मैं चाय ना पीऊँ तो फिर मेरी गाड़ी चलती नहीं है सही। तो मैं एक कप चाय और उसके साथ कुछ बिस्किट ले लिए या रस्क ले लिए या पापे ले लिए, मैं ज़रूर लेती हूँ इन लोगों के साथ। जब नाश्ता कर ये लोग कर रहे होते हैं नाश्ता सुबह, समझ लें 6 बजे के टाइम पर ना, क्योंकि अदीब का कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद जब ये लोग जाते हैं 7 सवा 7 तक, तो फिर मैं अपने प्लांट्स को देखती हूँ, उनको ज़रा पानी देती हूँ अच्छे से, और थोड़ी सी खाद का देखती हूँ। अगर मुझे ऊपर नीचे उनको करना हो तो गोदी करनी हो, यानी कि माली वाली लैंग्वेज में जो बोलते हैं। तो ये करती हूँ, फिर डस्टिंग करती हूँ, और मुबारकबाद मुझे दीजिए कि मुझे मेड मिल गई है वापस से। तो अब ये है कि थोड़ा सा वो जो झाड़ू पोछे वाला काम था वो मेरा ज़रा ख़त्म हो गया है। अब मेड आ रही है, लेकिन उसको भी फिर मैंने ना एक पोर्शन उससे करवा रही हूँ और एक मैं खुद कर रही हूँ, ताकि मैं खुद भी प्रैक्टिस में रहूँ। बिकॉज जब मेड चली गई थी तो शुरू शुरू के दिनों में ना बड़ा ज़रा भारी पड़ रहा था सफाई करना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो गई थी। तो अच्छे से डस्टिंग करके और फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि मेड आती है 10:30 11 बजे तक ना। फिर 10 बजे उठ के ये होता है कि थोड़ा मैं अपना प्रॉपर नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, सुकून से बैठ के ज़रा यूट्यूब देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ आप लोगों ने क्या क्या दिए हुए हैं, और रिप्लाई करती हूँ सुकून से ज़रा। उसके बाद फिर मेड आती है, सफाई वगैरह करती है, फिर मैं खाने पकाने का सोचती हूँ कि अब क्या पकाया जाए। तो लकीली मैंने ये जो है, कल मैंने ले ली थी भिंडी, मतलब एक दिन पहले मैंने भिंडी ले ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी वाला जो है ना वो एक ही आता है गली में। और वो ये कि वो आता है 2 सवा 2 इस तरह से, कभी कभार होता है कि वो 12 बजे आ जाता है, वरना तो वो देर से आता है। तो मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था कि नहीं, कल मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने भिंडी ले ली थी, बिकॉज देखिए वो वाहिद सब्ज़ी है आलू के अलावा जो हमारे यहाँ खाई जाती है शौक़ से। तो ले ली थी मैंने। अब मैंने इसको अच्छे से इसको भिंडी को जो है ना, पहले मैंने अच्छे से सोक कर दिया था पानी में। उसके बाद अच्छे 2 3 पानी से उसको, खुले पानी से धोया, और फिर मैंने रिंस कर लिया, स्ट्रेनर में रख के स्ट्रेन कर लिया, रिंस कह रही हूँ सॉरी। फिर जब थोड़ी सी ड्राई हो गई तो उनकी हेड एंड टेल काट ली, और उनको चॉप करके भिंडी मैंने काट ली है। अब मैं प्याज काटूंगी, टमाटर मिर्ची काटूंगी, और उसके बाद फिर अपना खाना पकाना स्टार्ट करूंगी। अच्छा, रूटीन मेरा ये होता है कि बर्तन वगैरह मैं जो है फ़ौरन नहीं धोती हूँ। सुबह के जो अरीब यूसुफ के टाइम के जो नाश्ते के बर्तन होते हैं वो मैं उसी वक्त वॉश करके रख देती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। जब अपना नाश्ता करती हूँ, या थोड़े से और बर्तन होते हैं कुकिंग वगैरह के जो हो जाते हैं, वो ये कि फिर मैं पहले एक दफ़ा खाना चढ़ा के चूल्हे पे, उसके बाद जब दम पे रख देती हूँ ना, फिर मैं बर्तन वॉश करती हूँ, ताकि बाय द टाइम मेरे बर्तन धुलें उस वक्त तक मेरा खाना भी हाफ डन हो जाए, या तकरीबन पूरा ही पक जाए। तो फिर ताकि फिर मैं किचन से जब निकलूँ तो मैं चूल्हा बंद करके किचन से निकलूँ। तो ये मेरा हिसाब किताब होता है। बहुत इजी मेरा मेथड है भिंडी पकाने का। मैं ऑयल जो है, यहाँ देखें ऑयल मैंने इस तरह बोल में रखा हुआ है, इसलिए कि जो कढ़ाई में मैं बताया था ना, कढ़ाई में मैं 2 से 3 दफ़ा कोई चीज़ फ्राई करती हूँ, फिर वो ऑयल स्ट्रेन करके वो कुकिंग में ले लेती हूँ। कढ़ाई में बार बार उसी ऑयल में मैं फ्राई नहीं करती हूँ, वो ऑयल जो है डेंजरस हो जाता है हेल्थ के लिए। और बस ऑयल लूँगी, उसमें मैं ज़ीरा और गोल लाल मिर्ची डालूँगी। अगर मेरे पास कड़ी पत्ता मौजूद होता तो मैं कड़ी पत्ता भी डाल देती। तो मैंने बस गोल लाल मिर्च और ज़ीरे का बघार दिया है। प्याज को कच्चा पक्का करूँगी, उसके बाद भिंडी ऐड कर दूँगी, सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा सिरका भी भिंडी में डालूँगी। या दही ऐड करते हैं या सिरका ऐड करते हैं, उससे भिंडी का लेस जल्दी ख़त्म हो जाता है। भिंडी को जब तक फ्राई करूँगी जब तक उसका लेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फिर टमाटर हरी मिर्ची डाल के दम पे रख दूँगी। दम पे खुद ही ये पक जाएंगी। और साथ में आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं तो उसमें मैंने यखनी बनाई हुई है। बनाई तो मैंने चिकन की ही यखनी है, लेकिन मैंने प्रेशर कुक कर दिया था ताकि 15 10 मिनट में जो है वो यखनी रेडी हो जाए। अगर देगचे में रखती तो फिर बहुत देर तक पकना होता उसको, तो प्रोसेस जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने प्रेशर कुक कर दिया था। आजकल यखनी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से मौसम चल रहा है ना, तो यखनी अपनी डाइट में ज़रूर रखें। तो खाना तो पकता रहेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं नौश किचन रूटीन चैनल को लेकर।
सबसे पहले तो उनको बहुत मुबारकबाद उनकी न्यू बिगनिंग्स के लिए कि ऑब्वियसली वो सऊदीया छोड़ के अब यूएई शिफ्ट हुई हैं। लेकिन जो एक बात मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, बहुत ज़्यादा, तो वो मैं करना चाहूँगी बात आज उस बारे में। तो नौशीन प्लीज़, अगर आप देख रही हैं या नौशीन का कोई बहुत ही चाहने वाला देख रहा है तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। अगर आप लोग हमारी पॉजिटिव फीडबैक हमसे लेते हैं ना, तो नेगेटिव भी लीजिए। मतलब मुझे ये लगा कि ये बात गलत हो रही है, इसलिए मैंने ये पता नहीं क्यों ज़रूरी समझा कि मैं ये बताऊं, किसी तरीके से नौशीन तक ये बात पहुंचाऊं कि ये गलत है। आप मिसलीड कर रही हैं, आप मिसगाइड कर रही हैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग आंखें बंद करके आपको फॉलो करते हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं और मानते हैं और सोचते हैं कि हम भी यही बात करें। तो जिस तरीके से आपने पूरी स्टार्ट की अपनी बात कि आपने अचानक बोला कि आपके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, सऊदी आप लोग छोड़ रहे हैं और यूएई मूव हो रहे हैं, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अचानक जॉब ख़त्म हो जाए और 14 दिन के अंदर अंदर जो है आपका यूएई का जाने का प्लान बन जाए और आप सब कुछ क्लियर करवा के, सब कुछ वाइंड अप करके 14 डेज़ के अंदर अंदर आप यूएई मूव भी कर जाएं। बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करनी होती हैं, सब पैकिंग होती है, सब होता है। उसके बाद यूएई का वीज़ा लगना, सब होना, वहाँ एंट्री होना, ये वो सब चलें ठीक है। जब तक तो बात मुझे थोड़ी सी हज़म हो रही थी कि चलो हो सकता है ऐसा हो गया हो। लेकिन अब आप जब यूएई पहुँच गई हैं, अब आप घर देख रही हैं, अपार्टमेंट देख रही हैं, जॉब आपके पास है नहीं, तो जब तक जॉब ना हो आपके पास, आप उस वक्त तक अपार्टमेंट नहीं परचेज़ कर सकते। नहीं मतलब परचेज़ तो खैर करना दूर की बात है, आप रेंट पे नहीं ले सकते। परचेज़ करने वाला तो हिसाब किताब दूसरा है, ठीक है। आप रेंट पे नहीं ले सकते जब तक आपके पास कोई जॉब हाथ में ना हो। तो खामखा की सिंपैथी गेन करना कि जॉब नहीं है और ये वो, तो ये मत करें। अगर जो बात सच है वो सच है, आपके हस्बैंड को शायद जॉब मिल गई हो, आप लोगों का अचानक प्लान इसलिए बना कि भाई अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी ऑफर आई, अप्लाई किया, जॉब मिल गई, ठीक है, अब आप मूव हो रहे हैं। इस तरह भी आप बता सकती थी सब कुछ ना। इतना सस्पेंस में रखना या इतनी बात छुपाना, ये एक तरीके से ये मिसगाइड आप कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई सोच रहा है यूएई मूव करने का, तो वो चलो नौश ने किया, चलो हम भी करते हैं, इस तरह से नहीं होता। पूरी कैलकुलेशन होती है। जिस बंदे के पास जॉब ना हो वो पूरे साल के उस पे बेसिस पे रेंट अपार्टमेंट, और इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट नहीं ले सकता। इनिशियल स्टेज पे जो यूएई मूव करते हैं, मैं खुद दुबई बॉर्न हूँ, मेरे भाई बहन वहीं के बॉर्न हैं, हम लोग वहीं रहे हैं 22 ईयर्स तक। डैडी मेरे वहाँ आर्मी में थे और रिटायर हुए हैं, तो आर्मी से फिर उन्होंने प्राइवेट फर्म में वहाँ जॉब की है, उसके बाद फिर पाकिस्तान मूव हुए हैं। तो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई भी यूएई मूव करता है तो वो बड़े अपार्टमेंट्स कोई भी नहीं लेता, स्टूडियो अपार्टमेंट्स लिए जाते हैं। वो भी उस वक्त लिए जाते हैं जब आपके पास जॉब हो, आपके पास कोई ऐसा पेपर हो जो शो कर रहा हो कि आप यहाँ रेजिडेंट हैं यहाँ के। विजिट वीज़े पे आप घर वर नहीं ले सकते, रेंट पे नहीं ले सकते, सिर्फ अपार्टमेंट होटल्स में रुक सकते हैं, वो अलग बात है। तो प्लीज़ इस तरह से मिसलीड मत करें, जो बात सच है वो बताएं। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, आप लोगों के पीस ऑफ माइंड से, आप लोगों के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप लोग सुकून में हैं। सुकून सिर्फ उसी वक्त होता है जब बंदे के हाथ में जॉब हो, ठीक है। तो ये आपकी, अब मुझे पता है अगर आपने देख लेंगी वीडियो तो आप यही कहेंगी कि भाई ये हमारा पर्सनल मैटर था। पर्सनल मैटर है तो फिर या तो बिल्कुल ही पर्सनल रखा जाए तो पर्सनल मैटर होता है। अब जब आप एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर कर रही हैं तो प्रॉपर शेयर कीजिए। इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं, हो सकते हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि ठीक है चलो हम भी अपनी इतनी सेविंग्स उठाते हैं और चलते हैं दुबई और घर वर ले लेंगे, रह लेंगे और जॉब ढूंढ लेंगे। तो नौश किचन रूटीन्स के फॉलोअर्स और मेरे फॉलोअर्स प्लीज़ ये बात सुन लें कि ऐसा नहीं होता। सिर्फ दुबई की बात नहीं है, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो इस तरह से एकदम से बगैर रिसर्च किए नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर या तो थोड़े टाइम के लिए जाएं, जॉब्स देखें, कोई मिलती है तो उसके बाद फिर मूव होने का सोचें ना। इस तरह एकदम से वाइंड अप करके सब पीछे सब कुछ ख़त्म करके सऊदीया से निकलना और एकदम नए मुल्क में जाना, वो भी दुबई में, तो और सेविंग्स अपनी सारी जो है वो एक तरीके से स्टेक पे लगाना,
और जॉब हाथ में ना होना, ये सब जो हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ये बातें मुझे। और आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने डिसअपॉइंट किया आपको। हालांकि मैं आपकी फॉलोअर हूँ, मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ आपकी, और आपने मेरे बहुत कमेंट्स देखे होंगे अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो पे, क्योंकि मैं सारी वीडियोस आपकी सारी पोस्ट देखती हूँ। और जब से ये दुबई की आपकी ट्रैवल सीरीज शुरू हुई थी तो बहुत रेगुलर देख रही थी, इसलिए कि मेरी बहुत खूबसूरत यादें दुबई से जुड़ी हुई हैं। तो एक चार्म ही अलग है यूएई का। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो व्यूअर्स ये सोचते हैं कि हम दुबई मूव करें, तो भाई अगर आपके पास इतनी सेविंग्स हैं और आपका प्लान है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज़ मिडल ईस्ट जाने की बजाय जो है इट इज़ मच बेटर कि आप यूरोप की तरफ निकल जाएं, आप कनाडा की तरफ निकल जाएं। बिकॉज़ वहाँ एक टाइम पर आके ये होता है, ये सहूलत होती है कि आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। फ़ौरन तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ अर्से के बाद मिल जाती है। वहाँ पे टैक्सेस की बहुत परेशानी है, ऑब्वियसली वहाँ टैक्स से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर टैक्स वो लोग वहाँ लिया जाता है तो उसके बदले में आपको बहुत बेनिफिट्स दिए भी जाते हैं। तो मैं तो हर दूसरे बंदे से, क्योंकि हमने खुद देखा है ना, हम वहीं के बॉन्ड थे, वहीं रहे, डैडी वहाँ आर्मी में थे, उसके बावजूद हमें नेशनैलिटी नहीं मिली। जॉब ख़त्म हुई तो वहाँ से वाइंड अप करना पड़ा। और हम तो खैर उससे पहले आ गए थे, हम लोग बच्चे मम्मा के साथ शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज आगे पढ़ना था और वहाँ पढ़ाई उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हमने यही सोचा कि पाकिस्तान मूव करते हैं, और ताकि वो भी एक बहुत ही पेनफुल एक दौर था, वक्त था हम लोगों का, ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि डैडी के बगैर हम रहे हों। और पाकिस्तान मूव होना तो वो एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सारा एक मरहला होता है, स्पेशली यूएई से अगर पाकिस्तान कोई शिफ्ट हो रहा हो। तो जो लोग सोच रहे हैं ना, उनके लिए यही एडवाइस है कि प्लीज़ आप ऐसे जगह जाएं जहाँ पर आप अपना घर बना सकें, अपनी प्रॉपर्टी बना सकें, जहाँ पर आपको नेशनैलिटी मिल सके, जहाँ पर आप सुकून से फॉरएवर रह सकें अगर आप रहना चाहते हैं तो बस आज का मेरा व्लॉग यही था, और यही मैंने बताना था। मुझे बहुत बॉदर कर रही थी ये बात। शायद कुछ लोगों को ये बुरा भी लगे, और कुछ लोगों को मेरी बात से मुत्तफ़िक हों कुछ लोग। तो जिनको बुरा लगे, बड़ी माजरत, पहले से माजरत कर रही हूँ, लेकिन बस एक बात मुझे बहुत सख्त किस्म से बॉदर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलें, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर तो हूँ। एटलीस्ट समझ लें 50 से 100 लोग तो इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं मुझसे। तो मैंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसी के साथ बस इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, और कहीं मूव होना चाह रहे हैं तो प्लीज़ पूरी रिसर्च करके सब कुछ करके जाइए कि आपको कहाँ मूव होना है। एक्सपेंसेस देखिए, वहाँ पे इनकम देखिए। अगर यही हिसाब, वही आपकी सेविंग्स हैं, वही इनकम आपको वहाँ मिल रही है जो पाकिस्तान में मिल रही है, तो आई गेस के पाकिस्तान में रहना ज़्यादा बेटर है बाहर मूव करने से। और मैं इस पे भी आपको पूरी एक व्लॉग बनाऊंगी ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में रहने वालों की लाइफ जो है ना, वो बहुत मज़े की है बनस्बत उन लोगों के जो लोग बाहर रहते हैं। वो अलग बात है कि जो हम लोग पाकिस्तान रहते हैं उनको ये चार्म होता है कि वो बाहर रह रहे हैं। हालांकि अगर आप बाहर वालों का पूछे ना, इंटरनेशनल जो लोग रहते हैं, वो किस कदर पाकिस्तान को मिस करते हैं, हर चीज़ को मिस करते हैं, या आप उनके दिलों से पूछें तो आपको पता चले। लेकिन वही बात कि इंसान जो है वो बहुत नाशुक्रा है। तो जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, हमें मैसर नहीं होती, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ये तो एक अलमिया है, और मेरे ख्याल से ये तो चलता ही रहेगा। तो जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।